एक मैसिव शिफ्ट ईज की तरफ जाएंगे। बहुत ही पावरफुल होने वाला है ये साल। न्यू डिस्कवरीज, न्यू टेक्नोलॉजी, ज्यादा एक्सीडेंट देखने को मिल सकता है। कुछ बिजनेस सेक्टर्स हैं जो ज्यादा ग्रो करेंगे। बहुत सारी चीजों पर आप बैन लगता हुआ देखेंगे। फैशन इंडस्ट्री को आप थोड़ा सा शेकअप होता हुआ देख सकते हैं। आप कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कीजिए। ये साल है अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डिक्लटर करने का। कैलेंडर बदलता है पर यादें वही रहती हैं। कुछ दबी हसरतें दिलों में छुपी रहती हैं। हर दिल में आता है यही सवाल, कैसा होगा आने वाला साल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2025 हम सभी के लिए कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि 2025 हमारे करियर के लिए, हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए या फिर वर्ल्ड वाइड ये कैसा इम्पैक्ट डालने वाला है। 2025 को जब हम ऐड करते हैं यानी कि 2 + 0 + 2 + 5 नंबर 9 पर आता है, यानी कि ये यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 है। नंबर 9 का रूलिंग प्लैनेट होता है मार्स। मार्स एक फायरी प्लैनेट है और नंबर 9 इसलिए बहुत ज्यादा डायनामिक होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। इस साल आप यही सारी चीजें देखेंगे। बहुत ही पावरफुल होने वाला है ये साल। बहुत सारे प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे आने वाले बहुत सालों तक। लेकिन यहाँ मैं उसकी बात नहीं करूंगी क्योंकि न्यूमरोलॉजी नंबर की एनर्जी को बताता है। नंबर की एनर्जी आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालेगी इसको बताता है। तो नंबर 9 की जो एनर्जी है वो हम सभी के लिए कैसे होने वाली है। नंबर 9 एक कंप्लीशन का नंबर होता है। जब हम न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 देखते हैं तो नंबर 9 लास्ट नंबर होता है, एक साइकिल को कंप्लीट करता है, उसके बाद वापस से 1 स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक कंप्लीशन का नंबर है, ये एक रिवेलेशन का नंबर है। यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे इस साल में, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स अनफोल्ड होंगे जो कि हिडन थे, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी जो अंडर द रैप्स थी। ये साल है कंप्लीशन का, यानी कि न्यू बिगिनिंग का भी। जब हम कोई भी चीज को कंप्लीट करते हैं तो ओल्ड रिप्लेस होता है न्यू थिंग से। तो ये वही साल है जहां पे यदि आप किसी रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, स्टक हैं, आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्टक हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का ये साल है। यदि आप किसी काम में ऐसे स्टक हैं जहां आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आपको वहां सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है वहां आप चेंज देखेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इमोशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, कि जो चीजें आपको बांध कर रखी हुई थी, जहां की आप सफोकेटेड फील कर रहे थे, उस चीज से बाहर निकलने का ये साल है। ये साल है चेंज का, यानी कि जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे उससे चेंज करके न्यू पैटर्न की तरफ जाना, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना, न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना। क्योंकि जो उसके बाद आने वाला साल है 2026 का, जो यूनिवर्सल ईयर 1 होगा, वो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाने का होगा। तो इसीलिए इस साल में जो प्रिपरेशन है वो आपको करना है न्यू बिगिनिंग की तरफ जाने के लिए। नंबर 9 होता है स्पिरिचुअलिटी का नंबर, नंबर 9 होता है ह्यूमैनिटी का नंबर। नंबर 9 का इंपॉर्टेंस एस्ट्रोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो या फिर किसी भी कल्चर में हो, किसी भी रिलीजन में हो, ये हर जगह इसका उतना ही इंपॉर्टेंस है। चाहे हम 9 प्लैनेट्स की बात करें, नवग्रह की बात करें, 9 इमोशंस की बात करें, 9 रस की बात करें, चाहे वो श्रृंगार रस हो, हास्य हो, करुणा हो, चाहे हम नवरत्न की बात करें, हिंदुइज्म में हम माँ दुर्गा के 9 रूप की बात करें जो फेमिनिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, हम नवरात्रि की बात करें, क्रिश्चियनिटी में हम 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट की बात करें, या फिर मैथमेटिक्स में 9 हाईएस्ट सिंगल डिजिट नंबर है, जिसको कि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 9 पे ही आता है। तो इतना पावरफुल ये नंबर है। ये नंबर जहाँ मिस्टिक है वहीं ह्यूमैनिटी को भी दिखलाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस साल जो अंडरडॉग्स हैं उनको फेवर करते हुए लोग नजर आएंगे, जो अपने से कम कैपेबल हैं उनको फेवर करते हुए लोग नजर आएंगे। ये साल है को एग्जिस्टेंस का, लोग साथ मिलकर चलना चाहेंगे, लोग फ्रेंडलीनेस की तरफ जाएंगे, लोग पीस की तरफ जाएंगे, कनेक्शंस बनाने की तरफ जाएंगे, को एग्जिस्टेंस की तरफ जाएंगे। इस साल ग्रीड, जेलसी, ऐसे इमोशंस को बैकलैश देखना पड़ेगा। जब तक कि आप दूसरों की तरफ एम्पैथेटिक नहीं होंगे तब तक ये साल आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है। इस साल की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपको दूसरों के साथ मिलकर चलना है। जैसा कि लास्ट ईयर यानी कि 2024 था जो कि वेल्थ शो ऑफ करने का साल था, इस साल आप किसी भी ऐसे सेलिब्रिटी को या कोई भी इंसान को ऐसा नहीं देखेंगे वेल्थ को शो ऑफ करते हुए। इस साल यदि कोई भी कुछ शोकेस कर सकता है तो अपने इंटेलिजेंस को कर सकता है, अपने नॉलेज को कर सकता है, अपने न्यू आइडियाज को कर सकता है, अपने विजडम को कर सकता है। ये साल वेल्थ के लिए नहीं है, ये साल आपकी कितनी नॉलेज है उसको दिखाने का है। इस साल आप
जो भी जैसा भी बोएंगे, जैसे भी आपके कर्म होंगे, आपके आने वाले साल में आप उसका रिवॉर्ड या रिपरकशंस देखेंगे। यानी कि आप जो इस 2025 में जिस भी तरीके का काम करेंगे उसका ही आप नतीजा 2026 में देखने वाले हैं। तो इसीलिए ये हमेशा हम सभी को ध्यान रखना होगा कि इस साल हमारे जो डीड्स हैं, हमारे जो कर्मास हैं, वो अच्छे हों, वो सही हों, ह्यूमैनिटी की तरफ हमारा फोकस रहे, पीस की तरफ हमारा फोकस रहे। जो नंबर 9 का साल होता है, यदि हम पास्ट में भी जाके देखें तो एक मैसिव शिफ्ट लेकर आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, मेजर चेंज लेकर आता है। इससे पहले के साल में जब हम 2016 में जाकर देखते हैं तो हमारे ही देश में डिमोनेटाइजेशन आया था, जो कि एक मेजर चेंज लेकर आया था। या फिर हम वर्ल्ड में देखें तो ब्रेक्सिट हुआ था। यदि हम उसके पहले 2007 का साल देखें तो एक ऐसा चेंज आया था जो कि रिवोल्यूशनरी था। उस साल आईफोन आया, जो कि अब घर घर में हर एक के हाथ में आईफोन देखा जाता है। तो कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसा चेंज आता है जो कि सस्टेनेबल होता है। जो 9 नंबर की एनर्जी होती है वो फिकल नहीं होती है, वो ऐसी नहीं होती है कि कोई जो चेंज हो जो तुरंत खत्म हो जाए। वो चेंज पोस्टेरिटी तक रहने वाली चेंज होती है। जहाँ ये साल बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और डायनामिक है, वहीं यदि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो ये आपको कहीं ना कहीं लेजी भी बना देने वाला साल है। और यदि आप उस मोड में चले जाते हैं तो इस नंबर की एनर्जी के साथ आप कोप अप नहीं कर पाएंगे। और ये जो साल है वो बहुत ही फास्ट निकलने वाला है, बहुत ही क्विकली निकलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके जो भी एम्बिशंस होंगे, जो कुछ भी आपने अपने गोल्स बनाए होंगे, उसको अचीव करने के लिए आप हमेशा ऑन द मूव रहेंगे। ये ऐसा साल है, तो इसीलिए आपको भी अपनी एनर्जी को इसके साथ मिलाकर चलना है। इस लाइफ का मैजिक आप तभी देख पाएंगे जब आप लाइफ को, इसकी एनर्जी को समझेंगे और इसके साथ मिलकर चलेंगे। Impact on society. इस साल सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? इस साल हम देखेंगे कि जो भी इनजस्टिस हो रहा था वो एक एंड की तरफ जाएगा। जो लोगों का बिलीफ सिस्टम है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सामने आएंगे। इस साल हम ये भी देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड में वॉर हो रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन और रशिया के बीच में हो या फिर जो पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में हो, ये वॉर कहीं ना कहीं एंड होता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो सडन एंड होगा, सडन पीस होगा, लेकिन उस तरफ लोगों की कोशिश दिखती हुई नजर आएगी। ये साल बहुत सारे न्यू डिस्कवरीज होने का साल है, न्यू टेक्नोलॉजी के सामने आने का साल है। इस साल की जो एनर्जी होती है वो नर्चरिंग एनर्जी होती है, दूसरों के लिए केयर करने वाली एनर्जी होती है। और तभी तो एक बच्चे को भी जन्म लेने में माँ के गर्भ में 9 महीने लगते हैं। इतना ब्यूटीफुल नंबर होता है ये नंबर 9। तो इस साल में हम देखेंगे कि ये सारी चीजें सामने आएंगी, जहाँ की हम पीस की तरफ जाएंगे, हम एक ग्लोबल सिटीजन बनना चाहेंगे। हम अपने बारे में सोचने से ज्यादा हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। Impact on politics. इस साल यदि हम पॉलिटिक्स की भी बात करें तो वैसे लीडर्स सामने आएंगे जो हार्ट लेड काम करते हों, जो अपने दिल से काम करते हों, दूसरों की मदद करने के लिए काम करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए अच्छे पॉलिसीज बनाएंगी, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनके वेलफेयर के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाएंगी। ऐसी गवर्नमेंट सस्टेन करेंगी। ऐसे पॉलिटिशियंस सामने आएंगे जो लोगों के लिए फेयर हों, जो इक्वालिटी की बात करें। ऐसे पॉलिसीज सामने आएंगे। इस साल आप पुलिस फोर्स में थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग देख सकते हैं, मिलिट्री में थोड़ा रीस्ट्रक्चरिंग देख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी कंट्री में या किसी स्टेट में मिलिट्री रूल का लगना। ये सारे जो नंबर 9 की एनर्जी है उससे सामने दिखता है। Impact on business and economy. यदि मैं बिजनेस फ्रंट की बात करूं तो जैसा कि मैंने पिछले साल के प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था कि कंपनीज में मर्जर होने के चांसेस हैं, और वो हमने देखा भी था। लेकिन इस साल की जो एनर्जी है वो ये है कि वैसी कंपनी जो स्पिरिचुअल साइड में जाती हो, जो लोगों के बारे में सोचती हो, वैसी कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी। जो ह्यूमन काइंड के बारे में सोचेगी, वैसी कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी। इस साल जो कुछ बिजनेस सेक्टर्स हैं जो ज्यादा ग्रो करेंगे, उसमें बैंकिंग है, उसमें मिलिट्री से या आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा हुआ काम है, उसमें मेडिकल से जुड़ा हुआ काम है, ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, काउंसलिंग
या टीचिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम, ज्वेलरी से कोई भी जुड़ा हुआ काम अच्छा करेगा, डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ काम अच्छा करेगा, स्पोर्ट्स एवेन्यूज हो या फिर जिम वगैरह आपको ज्यादा खुलते हुए नजर आएंगे। गैस, फ्यूल या ऐसी चीजें जो हीट, फायर और एनर्जी से रूल होती हैं, ऐसी चीज में आप ज्यादा ग्रोथ देखेंगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आप ज्यादा ग्रोथ देखेंगे या उससे जुड़े हुए किसी भी काम में आप ज्यादा ग्रोथ देखेंगे। रियल एस्टेट में आप ज्यादा ग्रोथ देखेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जुड़े हुए किसी भी चीज में आप ज्यादा प्राइस हाइक भी देखेंगे और उससे रिलेटेड काम में आप ज्यादा ग्रोथ होता हुआ भी देखेंगे। सोशल वर्क से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, किसी भी तरीके का क्रिएटिव वर्क हो, उसमें भी आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, उसमें आप ज्यादा ग्रोथ देख सकते हैं इस साल। इस साल आप कुछ ऐसे भी लीडर्स जो कि स्कैम में थे, फ्रॉड कर रहे थे, उनको भी एक्सपोज होता हुआ देखेंगे। इस साल बहुत सारी चीजों पर आप बैन लगता हुआ देखेंगे जो ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि नंबर 9 ऑर्गेनिक की तरफ लेकर जाता है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे बैन्स भी आप देखेंगे, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो या कोई भी यूज करने की चीजें हो, किसी भी तरीके की चीज पर आप देखेंगे जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए सही नहीं है, जो अननेचुरल है, उस पर रोक लगाया जाएगा। इस साल आप कोई भी ट्रैवल से जुड़ी हुई चीज में अच्छा प्रोग्रेस देखेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रैवल हो, बहुत ही इजी हो जाएगा कहीं भी ट्रैवल करना। ट्रेड और कॉमर्स भी वो ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो हेल्थ केयर सेक्टर में भी आप नई चीजों का ग्रोथ देखेंगे, चाहे वो न्यू टेक्नोलॉजी का सामने आना हो या फिर किसी एलिमेंट का न्यू ट्रीटमेंट सामने आए, ऐसी चीजें भी आप देखेंगे। क्योंकि जो नंबर 7 ईयर था लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें मैंने कहा था कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ वर्ल्ड आगे जाएगा और हमने देखा कि लोग जो आयुर्वेदा है या होम्योपैथी है उसकी तरफ आगे जाने लगे थे। लेकिन जो नंबर 9 का साल है, ये कहीं ना कहीं न्यू हीलिंग आइडियाज सामने लेकर आएगा, न्यू टेक्नोलॉजी को सामने लेकर आएगा। फिलैंथ्रोपी से जुड़ा हुआ काम, एनजीओ से जुड़ा हुआ काम, जहां आप दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, वो सारे काम में आप अच्छा ग्रोथ देखेंगे। मूवी मेकिंग बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है, फोटोग्राफी बहुत अच्छा कर सकता है। आप नए नए कंट्रीज को स्पोर्ट्स में आते हुए देख सकते हैं, न्यू स्पोर्ट्स आ सकते हैं सामने में। बहुत सारे आप बच्चों को देख सकते हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ जाएं या डांस की तरफ जाएं, ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं। जहां मैंने इन सारे एरियाज में आपको ग्रोथ होता हुआ बताया, वहीं साथ ही साथ कुछ ऐसी भी एरियाज हैं जहां पे आप स्लो डाउन देखेंगे, जैसे कि फैशन। क्योंकि फैशन आजकल बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, जहां पे सिंथेटिक मटेरियल्स यूज होते हैं, जहां पे वेस्ट बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, तो वहां पे आप स्लो डाउन देखेंगे। क्योंकि जो नंबर 9 होता है वो सस्टेनेबिलिटी का नंबर होता है, ऑर्गेनिक चीजों का नंबर होता है, नेचुरल चीजों का नंबर होता है। तो फैशन इंडस्ट्री को आप थोड़ा सा शेकअप होता हुआ देख सकते हैं। इकोनॉमी की बात करूं तो इन्फ्लेशन रेट और ज्यादा बढ़ेगा। Impact on environment. यदि एनवायरमेंटल चैलेंजेस की बात करूं तो क्योंकि ये मार्स से रूल होता है जो कि एक फायरी प्लैनेट है, तो यहाँ पे आप हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे वो हीट वेव हो, इरप्शंस हो, फायर हो, ऐसे इश्यूज ज्यादा देखेंगे। लेकिन जब हम फायर की बात करते हैं तो जहाँ फायर डिस्ट्रप्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, वहीं कहीं ना कहीं फायर क्रिएटिव भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें डिस्ट्रक्टिव ही होंगी, कहीं न्यू बिगिनिंग की तरफ भी जाने की चीजें सामने होती हुई नजर आएंगी। Impact on health. इस साल में आपके क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो इस साल आपको ज्यादा एक्सीडेंट देखने को मिल सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, चोट वगैरह लग सकते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, चाहे वो हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, किडनी से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, आपको फीवर या थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पाइल्स से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इस साल आपको बहुत ज्यादा एंगर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे आपको बात बात पर गुस्सा आना, तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान रखना है। Things to remember in 2025. Helpful tips. इस साल के लिए लकी कलर्स कौन कौन से होंगे? व्हाइट, गोल्ड, येलो, लाइट ब्लू, लाइटर कोई भी शेड इस साल आपके लिए अच्छा होगा। रेड का कोई भी शेड आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन डार्क कलर्स को अवॉइड कीजिएगा। ब्लैक को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है इस साल किसी भी इम्पोर्टेंट ओकेजन्स के लिए। ये साल है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का, तो जो भी आप कंप्लीट करना चाहते हैं उस तरफ आप जाइए, कोई भी लूज एंड्स नहीं छोड़िए, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो। जिस भी चीज में आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं, उस चीज से बाहर निकल के ग्रोथ की तरफ आप जाइए, न्यू बिगिनिंग की तरफ जाइए। इस साल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको एक्सरसाइज करना है, क्योंकि ये एनर्जी का साल है। इस साल यदि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये आपको लेजी बना देगा और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे।
इस साल आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, रिग्रेस एक्सरसाइज करना है, चाहे आप जिम जाएं या घर में भी करें, लेकिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें या कार्डियो करें या आप पिलाटेस करें, लेकिन आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिग्रेस एक्सरसाइज की तरफ जाएं। इस साल आपको अपने लाइफ का एक पर्पस ढूंढना है और उसकी तरफ मोटिवेटेड रहना है। इस साल आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, इनफैक्ट आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को देने की सोचिए। इस साल आप बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन फूड की तरफ जाइए, अल्कोहल या फिर ड्रग्स ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। जितना हो सके आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाइए, प्रोसेस्ड फूड वगैरह को आप अवॉइड कीजिए। इस साल आप जितना ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, हो सके आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ काम कीजिए, आप गार्डन में या सी साइड में आप वहाँ जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आप कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कीजिए। यदि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप अपने घर के बालकनी में भी यदि आप कुछ ऐसी चीज़ें उगाते हैं जो आपके लिए वो काम की हो, ऐसी चीज़ें उगाइए और उसे यूज़ कीजिए। सिर्फ फोटो के लिए नहीं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि वो आप अपने यूज़ में लाने के लिए यदि कुछ करते हैं तो इस साल आपको वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस साल अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें सिखाइए जो सिर्फ आपके काम नहीं आए, बल्कि वो आप आगे भी पास ऑन कर सकें, आगे भी लोगों को वो सिखा सकें। या अपनी चीज़ों को जर्नल कीजिए, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, आपको जो कुछ भी आता है उसे जर्नल करने का साल है, उसे एक्सप्रेस करने का साल है, ताकि आप उसे पास ऑन कर सकें। ये साल है अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डिक्लटर करने का। ऐसी हर चीज़ों को अपने से अलग कीजिए जिस चीज़ में आप उलझे हुए हैं, जिस चीज़ में आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिस चीज़ में आप सफोकेटेड फील कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो। ऐसी हर चीज़ को आप अपने से अलग कीजिए और एक नए पर्पस की तरफ जाइए, न्यू बिगिनिंग की तरफ जाइए। इस साल आपको कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। इस साल आप याद रखिए, डोंट थ्रो बट डोनेट। यदि आपकी कोई यूज की चीज नहीं है तो उसे बर्बाद मत कीजिए, उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी वेस्ट ना कर रहे हों। इस साल अपने सारे डेट को क्लियर कीजिए और फॉरगिवनेस बनाकर रखिए। इस साल आप कोई भी ऐसा बर्डन अपने ऊपर मत रखिए जो आपके न्यू बिगिनिंग में आपको हैम्पर करे। इस साल आपकी जिस भी तरीके के जैसे भी डेट हैं उसको क्लियर कीजिए। यदि लोगों के साथ आपके कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो कि उलझे हुए हैं, उसको कोशिश कीजिए सुलझाने की। और यदि वो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं भी नहीं जाने वाला वो रिलेशनशिप, तो उसको वहीं पे खत्म कीजिए और उस चीज से आगे बढ़िए। कोई भी बैगेज लेकर न्यू बिगिनिंग की तरफ मत जाइए। ये साल है उस साइकिल को खत्म करने का। तो हमेशा आप यही कोशिश कीजिए कि जो चेंज है वो बेटरमेंट की तरफ जाए। इस साल आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के बजाय नॉलेज की तरफ जाना है, विजडम की तरफ जाना है, न्यू आइडियाज की तरफ जाना है। उस पर फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। इस साल अपने अलावा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचिए, अपने दिल से ज्यादा काम लीजिए। इस साल आप अपने अलावा एनिमल्स के बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में सोचिए। ऐसी भावना यदि आप रखते हैं तो ये साल आपको ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। ये साल की एनर्जी ऐसी है कि यदि आपने अपने आप पर संयम नहीं रखा तो आप कुछ गलत काम भी कर सकते हैं जो मोरली सही नहीं है। तो इसीलिए अपने आप पर संयम रखना बहुत जरूरी है। मोरली गुड कंडक्ट रखिए। आपके अंदर अग्रेशन भी बहुत आ सकता है इस साल, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हालांकि एक जो बिगर पिक्चर है पीस का, वो हम सभी को रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि नंबर 9 अग्रेशन का भी नंबर है, तो इस साल ये भी देखा जा सकता है कि यदि आप अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अपने आप पर संयम रखिए, कंट्रोल में रखिए और किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखिए। अपने भाइयों से, अपने भाई बहनों से अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखिए। इस साल यदि आप हनुमान चालीसा रिसाइट करते हैं डेली, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप सुबह उठकर अपने घर में हनुमान चालीसा प्ले करते हैं और रिसाइट करते हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। इस साल की जो एनर्जी है 2025, तो इसीलिए वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगी। तो इसीलिए पूरे साल को लिखिए। जब भी कहीं आपको साल लिखना है तो 2025 लिखिए। इस साल आपको रैश ड्राइविंग या ऐसी किसी भी चीज से बचकर रहना है, क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस साल आपको मूड स्विंग्स पे भी ध्यान देना है। तो अपने आप
को फिट रखिए, अपने माइंड को फिट रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, नई चीज़ों की तरफ जाइए, नई चीज़ों को सीखिए। और यदि पॉसिबल हो, यदि आप कर सकते हैं, फिजिकली फिट हैं, यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं नीडी लोगों को, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये आने वाला साल हम सभी के लिए बहुत अच्छा हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हर नंबर के लिए ये आने वाला साल कैसा होने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप किस नंबर के हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में ये जान पाए कि आने वाला साल आपके लिए कैसा होने वाला है। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और आपको बताऊंगी कि हर नंबर के हिसाब से आने वाला साल 2025 कैसा होने वाला है। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।